4G या फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है और हम इसमें आज देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस 1G से 4G तक कैसे आए, फिर जो प्रिंसिपल टेक्नोलॉजीज है अंडरलाइंग इसके पीछे डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं, और फिर एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस। तो 4G है क्या? अगर मैं 4G को खोलूं तो ये फोर्थ जनरेशन होता है, फोर्थ जनरेशन वायरलेस। अब इसमें ब्रॉडबैंड मोबाइल कम्युनिकेशन है जो 4G टेक्नोलॉजी, ये ब्रॉडबैंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी थी 3G, उसके बाद आया 3G तो है थर्ड जनरेशन। अभी 3G 2G 4G ये सब जो चीज़ें हैं ये एक कंसोर्शियम है, एक मानक तय करते हैं। और स्पेसिफिकली इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी, ये 4G नाम कैसे देते हैं, 3G नाम कैसे देते हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजी प्लस एक स्पीड, वो स्पीड निर्धारित हो जाती है। तो उस स्पीड में अभी आप जैसे मैं 2G और 3G की स्पीड बताऊंगा आपको, 4G की बताऊंगा, आप क्लियर समझ में जाएंगे कि क्या 2G में आता है क्या 3G में आता है। अब ये जो 4G है ये एंड टू एंड IP है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब पूरी तरीके से ये इंटरनेट यूज करेगा। यानी कि पहले क्या होता था कि वॉइस और डेटा अलग अलग होता था, अब सब कुछ डेटा पे जाएगा। तो हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग वीडियोस से हमको मिलेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। और जो 4G है जहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव IP सॉल्यूशन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉल्यूशन है, जहाँ पर वॉइस, डेटा और स्ट्रीम मल्टीमीडिया, वॉइस भी, डेटा भी और स्ट्रीम मल्टीमीडिया, यानी कि जो मल्टीमीडिया ऑन द गो, ये एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी किसी भी समय ये मिलेगा। और किस पे मिलेगा? हायर डेटा रेट्स, जो कि अभी हमें मिल रहा है। आज के डेटा रेट से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मिलेगा हमको। और ये जो है पूरी की पूरी IP बेस्ड सिस्टम होगा, IP बेस्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, जो आपको 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक देगा। जब 3G आया था तो 2 Mbps भी बहुत हमें लग रहा था, लेकिन अब 4G की बात जो है, 4G आ चुका है और इसमें 100 Mbps से 1 Gbps आपको मिल रहा है। यानी कि एक मूवी डाउनलोड करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। मूवी कितने की होती है? 600-700 MB की होती है। अच्छा, ये सब तो ठीक है स्पीड, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो हैं, क्वालिटी और सिक्योरिटी, ये भी इसमें मिलेगी आपको। तो हाई क्वालिटी हाई सिक्योरिटी ये भी आपको मिलेगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस देना है, किसको? कस्टमर को। और साथ में जो एप्लीकेशंस हैं जो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जो बैकबोन बन गए हैं कम्युनिकेशन के, है ना। आप देखिए पहले फेसबुक हुआ करता था, ऑरकुट हुआ करता था, आज आपका व्हाट्सएप है और टेलीग्राम है, कितनी सारी सर्विसेज हैं। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, उनके हिसाब से आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, साथ में आपको स्पीड चाहिए, डेटा रेट चाहिए। तो MMS है, वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस है, वीडियो चैट है, मोबाइल टीवी है, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग है, जहाँ हाई नेटवर्क कैपेसिटी है और डेटा रेट जहाँ पर आपको 100 Mbps कम से कम मोबाइल में चाहिए, और अगर आप मूव कर रहे हैं तब, लेकिन अगर स्टेशनरी है तो कम से कम 1 Gbps। इसी तरीके से स्मूथ हैंड ऑफ, अगर आप एक से दूसरे नेटवर्क में जा रहे हैं, जैसे कहीं एयरटेल का नेटवर्क है, कहीं पे आइडिया का है, कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो उसका स्मूथ हैंड ऑफ हो, ऐसा हैंड ऑफ हो कि कॉल ड्रॉप ना हो, साथ में सीमलेस कनेक्टिविटी हो और ग्लोबल रोमिंग हो, कहीं भी आप जाए। और डिफरेंट नेटवर्क्स, ग्लोबल रोमिंग, डिफरेंट नेटवर्क्स, जितना भी हेट्रोजेनिटी है सबको सॉल्व करने के लिए ये 4G जो है वो डिटरमिन्ड है। अब 1G से जरा 4G की बात करते हैं। 1G 1G ये जो आया था 1880 में, ये वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम था पहला। वैसे एक बात बताऊंगा आपको, 4G की बात हम जब करते हैं, जब आप आज बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि 1G जो है उस समय का 4G था। आप समझ रहे हैं? 1G उस समय का 4G था। तो उस समय इसने रेवोल्यूशनाइज किया था मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन को। तो ये जो था तो एनालॉग, और आपको जो स्पीड देता था ये 2.4 Kbps डेटा स्पीड देता था। लेकिन उसके बाद आया 2G, जो कि 1980 के लेट 1980 में आया, और उसमें क्या था कि वॉइस ट्रांसमिशन विद डिजिटल सिग्नल्स, ये इसका मेन एस्पेक्ट था। और साथ में 64 Kbps की स्पीड दिया इसने, 2.4 की स्पीड, 64 Kbps की स्पीड। 2G आते ही बोलेगे वाह क्या स्पीड है। उसके बाद आया 3G जो वायरलेस सिस्टम है ये UMTS पे बेस्ड था, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, UMTS पे बेस्ड था। 1990 के आखिर में आया ये। और जो है जो 3G है
ये 3G केवल इसने ट्रांसमिशन स्पीड 125 kbps से 2 Mbps नहीं कर दी, साथ में इसने आपको काफी सर्विसेज दे दी, ग्लोबल रोमिंग, सुपीरियर वॉइस, वीडियो क्वालिटी। आज भी लोग 3G पे वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो ये जो 1G से लेकर 3G आया, तो ये बेसिक बैकग्राउंड या फिर आप समझ लीजिए कि ग्राउंडर का काम किया 4G के लिए। और 4G जो है ये तो आपको 1 Gbps की स्पीड देने का वादा करता है। इसके अलावा आपके अगला जो आ रहा है वो 5G है। 5G क्या है, इसमें तो इनक्रेडिबल ट्रांसमिशन स्पीड के बारे में बता रहे हैं, ताकि आपका कोई एक्सेस और जोन साइज हो ही ना, कोई लिमिटेशन ना हो एक्सेस और जोन साइज का, और ये ऐसा ट्रांसमिशन हो 5G का कि आप जिसकी कल्पना ही कर सकते हैं। तो देखिए साहब, ये आपका टेक्नोलॉजी थी, ये सारी 1G, 2G, 2.5G, 3G, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखा दी हैं, लेकिन दो चीज़ें मैं इसमें ज़रूर आपसे बात करूँगा। एक तो देखिए 1G में पहले क्या होता था, केवल एनालॉग वॉइस था। 2G में फिर डिजिटल वॉइस आ गया, SMS आ गया। यहाँ पर केवल एनालॉग वॉइस था, यहाँ पर डिजिटल वॉइस में भी डिजिटल वॉइस आ गया, और यहाँ पर SMS आ गया। फिर 2.5 में हायर कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी बढ़ी और MMS इंट्रोड्यूस हो गया। 3G में हायर कैपेसिटी तो हुई, कैपेसिटी तो सब में बढ़ी रही है, साथ में डेटा जो है ब्रॉडबैंड डेटा आ गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3G में ब्रॉडबैंड डेटा आया, यहाँ एनालॉग था या डिजिटल हुआ, डिजिटल के बाद ये MMS आया, MMS के बाद ब्रॉडबैंड डेटा आ गया। अब जो अगला आ रहा है वो कम्प्लीटली IP आ रहा है, आ चुका है, सब यूज़ कर रहे हैं कम्प्लीटली IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पे IP पे बेस्ड सारा। और जो ये था 1G, उसका स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड पे काम करता था वो AMPS था, टैक्स था, NMT था। फिर TDMA, CDMA, GSM आया, फिर GPRS-H 2.5G। अब जो 3G था वो WCDMA और CDMA 2000 में आया, है ना। 4G का जो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ये इतने सारे नहीं होंगे, कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड है, क्योंकि IP बेस्ड है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होंगे उसमें बेस्ड होगा ये। और यहाँ पर जो स्पीड है 1G की 1.9 kbps, और स्टेशनरी में 4G की जो स्पीड आपको 200 Mbps मिलेगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर PSTN है या पैकेट नेटवर्क है, जो भी था, आज हमारे पास ये इंटरनेट नेटवर्क पे है। इंटरनेट पे बात होगी, इंटरनेट पे चैट होगी, इंटरनेट पे सब कुछ होगा। अब इतनी स्पीड जो है या ये सब जो परफॉर्मेंसेज है, ये कैसे देगा 4G? क्या उसके पीछे अंडरलाइन टेक्नोलॉजी? तो उसके पीछे अंडरलाइन टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी है माइमो, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउट। यहाँ पर देखिए बहुत सारे एंटीना है, ये भेज रहे हैं, और जो मल्टीपाथ चैनल है ये इसकी धुरी है। ये आपके जो डेटा जा रहा है और यहाँ पर डेटा मिल रहा है, तो ये मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट के थ्रू कि एक साथ आप बहुत सारा भेज सकते हैं, एक साथ बहुत सारा ले सकते हैं, डीमल्टीप्लेक्स करके डिकोड करके डेटा दे सकते हैं। तो इसमें स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी टारगेट आपका 10 बीट पर हर्ट्ज है, और डीमल्टीप्लेक्सिंग जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर आप ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक अपने में साइंस है। तो माइमो जो है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ये जो तकनीक है एक जगह से दूसरे जगह डेटा भेजने की, वो जो है उसने इस लेवल को अचीव किया है जो हम आज बात कर रहे हैं 4G की। इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, जैसे अभी हमने पहले भी देखा, जो एप्लीकेशन है 4G के उनको कहते हैं किलर एप्लीकेशंस, काटने वाले, या फिर कुछ क्या कहेंगे उसे, रेवोल्यूशन करने वाले, क्योंकि रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। हाई स्पीड है, जैसे मैंने बताया था 2-3 मिनट में मूवी डाउनलोड हो जाएगी, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, बैंडविड्थ हाई है, और ग्लोबल रोमिंग है सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो एडवांटेजेस इसके जो है वो है हाई स्पीड, जो मैं स्टार्टिंग से ही बात करता चला आ रहा हूँ कि 100 Mbps से 1 Gbps ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो इसमें क्या है कि आप कहीं भी जाइए, ग्लोबल मोबिलिटी मिलेगी आपको और सर्विस पोर्टेबिलिटी मिलेगी आपको, क्योंकि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कोई सिंगल सिस्टम से बंद के नहीं रह जाएगा। कहीं भी जाइए आप और आपको सिस्टम सर्विस मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट बेस्ड है, सब कुछ IP बेस्ड है। लो कॉस्ट होंगे, लो कॉस्ट थोड़ा ये इस पे ज़रूर मंत्रणा करनी पड़ेगी कि लो कॉस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि जो बैकबोन है इसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इंटरनेट, उस पर उसी को यूज़ करना है इसीलिए। और 4G का जो फ्यूचर है वो 5G। क्या है ये 5G? देखिए, वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब, WWW क्या होता था, वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन ये है वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब, वायरलेस आ गया इसमें। तो ये जो आइडिया है 4W का, ये है आपका जो स्टार्ट हुआ है 4G टेक्नोलॉजी से। तो ये जो आप
रियल वायरलेस वर्ल्ड की कल्पना कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, वही ये 4W की बात कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर है 5G 4G का। तो 5G है, ये 4G को बदलेगा। इसमें और दिस 5G शुड बी मोर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी दैट इंटरकनेक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड विदाउट लिमिट्स। बात यही चल रही है कि पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो जाए, बातचीत हो आराम से, कोई कॉल ड्रॉप्स ना हो, कोई दिक्कत ना आए, और कम पैसा कम से कम लगे। और सबसे बड़ी बात है, कम्युनिकेशन इज द की। जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन है, और ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर बातें आगे नहीं बढ़ेंगी ना। देयर हैज टू बी कम्युनिकेशन दैट हैज टू बी वेरी रिलायबल एंड एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंक्लूजन में बस यही बताना चाहूँगा आपको कि हमने हिस्ट्री देखी मोबाइल कम्युनिकेशन की, और किस तरीके से हम ग्लोबल स्टैंडर्ड पे आ चुके हैं। तो 4G जो है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, जो लोगों की ज़िंदगी को चेंज इसने कर दिया है, और ये एक इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है। सारा इंटायर ग्लोब पूरा का पूरा विश्व इससे कनेक्ट होगा, और साथ में इंटरनेट बेस्ड IP बेस्ड है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।